इस अगर इस टाइप का लेगर वाले में सवाल आ जाए, अब एक का चल रहा था कि इधर एक एक आ रहा था, अब यहाँ नंबर चेंज हो गया, 3 आ रहा है, 2 आ रहा है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? लेकिन ये सेम है, 1/1/1। तो इस केस में कैसे करते? इसमें भी सॉल्व करने का वही तरीका है, थोड़ी सी इसमें चेंजिंग है। अगर वैसे सिंपली करें तो ये जोड़ो, इसके नीचे रेसिप्रोकल करके 3 में जोड़ देंगे, फिर इसका जो रिजल्ट आएगा एक के नीचे में रेसिप्रोकल 1 में जोड़ देंगे, फाइनल आंसर आ जाएगा। अगर इसको शॉर्ट ट्रिक से करें तो इस तरह से करेंगे, शॉर्ट ट्रिक से इस टाइप से हम करेंगे। शॉर्ट ट्रिक से करें तो सबसे पहले सबसे नीचे हमारा क्या है, 1/4 है, तो 1/4 है तो 1 और 4 को हम लिख लेते, ठीक है। और कितने नंबर ऐड हो रहा है, 1 2 3, 3 नंबर जो देते, 3 डॉट, इसमें 3 डॉट लगा लेते हैं, 3 डॉट लगा देंगे। उसके बाद में 3 डॉट लगाने के बाद में एक, अब यहाँ पे है, यहाँ पे पहले वाले पे 2 है, फिर 3 है, फिर 1 है। जो इस सीरीज पे 1 हुआ करता था, अब नंबरिंग चेंज हो गया, चेंज कर दिया गया। अगर 3 2 3 1 कर दिया जाए तब कैसे करेंगे? तो हम पहले सबसे पहले क्या करेंगे कि ये 4 और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ये 2 है ना, 2 को 4 में हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। 4 दूनी 8, 8 और 1, इसको प्लस करेंगे तो 4 दूनी 8 और 1 प्लस करेंगे तो हमारा हो जाएगा 9, 9 हो गया। अच्छा, अब क्या करेंगे, 9 3 27, अब इसकी मल्टीप्लाई, इस 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 3 27, 27 में 4 जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 31। अब 31 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी 31, तो 31 से कम 31, और उसमें 9 जोड़ देंगे, 31 में 9 जोड़ जाएगा, हमारा हो जाएगा 40। अब हमारा आंसर हो जाएगा अंतिम, लास्ट लास्ट के नंबर कौन सा है, 40, 40 बटे इसके साथ साथ वाला नंबर 31, ये हमारा आंसर बन जाएगा। यानी 40/31, यानी हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन को हल करते हैं। इसमें ये लेगर में 8 प्लस हो रहा है 6, 15, ठीक है। और ये एक की है पॉन में, एक ही सीरीज है, इसको हम सॉल्व करते हैं ट्रिक से। ट्रिक से सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये सबसे मैंने बताया था पहले भी, 1/10 से लास्ट नंबर को 1 10 हमें ले लेना है। उसके बाद में कितने कितने डिजिट इसमें जुड़ रहे हैं, कितने नंबर जुड़ रहे हैं, 8 6 15, यानी 3 3 जुड़ रहे हैं, 1 2 3, 1 2 3 डॉट लगा लेते हैं। और इसमें 8 है ना, यहाँ 8 लिख देते, 8 6 15। अब हम क्या करेंगे कि ये इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, 8 8 दाम 80, 8 जा 80, और उसमें एक ये प्लस कर देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 81, 81 हो गया। फिर 81 में 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और जो भी आएगा उसमें 10 जोड़ के अगले पे लिख देंगे, तो इसमें तो ये हो जाएगा 81 और 6 में गुना करके उसमें 10 जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 496, 496, 496 में फिर 15 से गुना करेंगे और उसमें 81 जोड़ देंगे तो हमारा आ जाएगा 7521, ये हमारा आ गया। यानी हमारा आंसर हो जाएगा ये 77521, 7521
अब 4 इसके साथ वाला नंबर 496 और उसको डिवाइड करेंगे, मिक्स नंबर पे लिखा है तो डिवाइड करेंगे तो इसका मिक्स नंबर में आ जाएगा हमारा 1581496, ये आ जाएगा, यानी हमारा पहला ऑप्शन सही है। ये अब नया क्वेश्चन आ गया हमारे पास, इसको कैसे सोल्व करेंगे ये देखिए। इसमें 4 माइनस 1/4, फिर 3 माइनस जो भी है इसका रिजल्ट, फिर 2 माइनस 2 प्लस आ रहा है, यानी प्लस माइनस दोनों मिक्स में आ रहा है। तो इसका शॉर्ट ट्रिक होता है, इसका शॉर्ट ट्रिक ये बनता है, पहले जो करते थे वैसे ही करना है। लास्ट में 1/4 है तो हम 1 4 लिख देते, 1 और 4, और जितने नंबर जुड़ रहे हैं ना 4 3 2 2 उतने डॉट लगाते हैं, 1 2 3 4, यानी हम 4 डॉट यहाँ पे हम पुट कर देंगे। अच्छा 4 डॉट पुट कर देंगे, उसके बाद में इसमें प्लस माइनस दोनों मिक्स करके, तो इसमें ये गुना होगा हमारा 4 से पहला, फिर ये 3, फिर ये 2 और फिर अगेन 2, ये हो गया। लेकिन ये माइनस में, यहाँ माइनस लिख दो यहाँ पे, ये आपका पहला माइनस में है, फिर दूसरा भी माइनस में है, सॉरी इधर से ये माइनस में है, ये भी माइनस में है, तीसरा भी माइनस में है, और ये चौथा है ये प्लस में है। इसको भी ऐसे बनाइए, वही उसी तरह से करेंगे। ये पहले 4 ये 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, ये 4 इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 में, तो 4 चौका 16, 16 में से एक गया कितना बच गया 15, माइनस हो रहा है ना यहाँ पे, तो सेकंड में से पहले नंबर को माइनस कर देते हैं। तो 4 चौका 16, 16 में से एक माइनस हो गया 15 बचा। अब 15 में फिर 3 से गुना करेंगे, 15 3 45, 45 में 4 माइनस कर देंगे, कितना बच गया 41, फिर 41 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें 41 दूनी 82, और यहाँ भी माइनस है तो 82 में से 15 घटा देंगे, 82 में से 15 घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 67, फिर 67 में 2 से मल्टीप्लाई और प्लस करना है, उसमें 41 प्लस कर देंगे, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 में 14, 6 दिन 12, 1 13, अब ये 67 है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 दिन 14, 6 दिन 12, 1 13, 134, उसमें अगला नंबर जोड़ देते हैं, यानी 175 हो गया। यहाँ लिख देंगे केवल यह जोड़ है, यहाँ माइनस था ये माइनस था ये जोड़ है तो जोड़ बनेंगे, इसमें 7 में नहीं बदल, 134 में 41 जोड़ेंगे तो 175 आएंगे, 175 आ गया। अब हमारा आंसर क्या बनेगा, लास्ट नंबर है 175, 175 बटे 67, 175 बटे 67, ये 67, ये ऑप्शन देखिए 41 67 है, ये वाला होगा, इसमें 67 भी है, इसको 2 बार करोगे 2 बार में जाएगा, और जो बचेगा वो 41 बटे 67, 2 बार में डिवाइड करके इतना जाएगा, 2 सही 41 बटे 67, ये हमारा सी आंसर सही है। ये देखिए इस टाइप का अगला क्वेश्चन आ गया, इधर तो 1 चल रहा है, लेकिन इधर 2 3 4 मतलब 2 3 आ गए, और सबके पूरे के बटे में ये नंबर है, तो इसको क्या करेंगे, ट्रिक हमें वही लगाना है, ट्रिक में हमें कोई चेंजिंग नहीं करनी है, ट्रिक में हमारा वही लगेगा, 4/5 है तो 4 और 5 में लिख दीजिए, 4 5 में लिख दीजिए, और उसके बाद कितने नंबर जुड़ रहे हैं, 1 2 3 नंबर जुड़ रहे हैं, 3 डॉट हम लगा देंगे यहाँ पे, 3 डॉट लगा देंगे। अब 3 डॉट लगाने के बाद में अब इसमें क्या करते हैं,
ये 4 और 5 को हम प्लस कर देते हैं। 4 और 5 को प्लस कर दिए, 9 हो गया। ये अब 9 में हमारा ये यहाँ पे 3 है, 3 से हम डिवाइड कर देंगे। 3 से डिवाइड करेंगे, 3 एकम 3, 3 3 9, हमारा 3 आ गया यहाँ पे। फिर हम क्या करेंगे, इसमें 3 और 5, ये 3 और 5 दोनों को ऐड करके लिख देंगे। 3 और 5 कितना हो गया, 8। अब ये हमारा जुड़ गया। अब यहाँ पे 2 है, अब इसमें 2 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा तो 4 दूनी 8, 4 आ गया। अब हम 3 और 4 को ऐड कर देंगे, 3 और 4 को, 3 और 4 हमारा हो गया 7, यानी हमारा ये वैल्यू आ गया, इसका वैल्यू आ गया 7, 7/4, 7/4 आ गया वैल्यू। लेकिन ये क्वेश्चन में ये यहाँ ध्यान देखिए कि ये पूरे एक छत के नीचे है, यानी एक के बटे में ये हमारा रिजल्ट है। तो बटे में बटा वाला सवाल होता है, तो उसको रेसिप्रोकल कर देते हैं, व्युत्क्रम कर देते हैं, उलट देते हैं। इसीलिए हमारा आंसर हो जाएगा 4/7। ये हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि पूरे एक छत के नीचे सारे वैल्यू है। इस वैल्यू का मान हमारा 7/4 आया। एक के नीचे लिखेंगे तो उसको उल्टा करके यानी रेसिप्रोकल करके लिख देंगे तो उसका आंसर हो जाएगा। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, ये अगले अलग टाइप का है। इसमें फार्मूला बुक कंसेप्ट लगेगा। A+1/B + 1/C। यहाँ पे अब ABC आ गया, इजिकल टू 13/29 है। तो हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ABC की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसमें क्या होता है, हम पहले वाले सवालों में नीचे से ऊपर जोड़ते जा रहे थे, हम अब उल्टा आएंगे, इसमें ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं। इसके लिए क्या होता है, ये जो हमारा नंबर है इसका HCF हम निकालने की कोशिश करते हैं। HCF कैसे निकालेंगे, 13 और 29 का HCF क्या होगा, 29 में इसका HCF निकालेंगे, महत्तम समवर्तक HCF, इसको हिंदी में महत्तम समवर्तक कहते हैं। तो 29 में हम 13 से भाग करते हैं, महत्तम निकालते हैं। तो ये छोटी संख्या है, ये बड़ी है, छोटी संख्या से बड़ी हम भाग करते हैं 13 से। 13 दूनी 26, 26 में से 29 में से 26 गया, कितना बचा, 3। अब 3 डिवाइजर हो जाता है, और जो डिवाइजर होता है वो क्वोशंट बन जाता है। लो जो डिवाइजर है वो बन जाता है। अब 13 में क्या करेंगे, अब 3 से 13 में डिवाइड करेंगे, 3 चौका 12, 12 आ गया। 13 में से 12 गया, 1 बचा। अब हम 1 से, ये जो अगला डिवाइजर है ये डिविडेंड बन जाएगा, इसको ये डिविडेंड बन जाएगा। डिवाइजर अगले पे डिविडेंड बन जाता है, और जो रिमाइंडर होता है वो डिवाइजर बन जाता है। तो यहाँ पर रिमाइंडर 1 बचा। अब ये डिवाइजर हो गया, डिविडेंड बन गया ये 3। तो एक टेबल 3 बार पढ़ेंगे, 3 आएगा, यानी यहाँ पे आ गया 0, यानी हमारा इसमें हमारा ये वैल्यू हो गया। अब यहाँ ABC है, तो ये हमारा A की वैल्यू हो जाती है, ये इसमें यहीं पे P की वैल्यू हो जाती है, ये हमारी C की वैल्यू हो जाती है इसमें तक। इसको अब हमें फाइंड आउट करना है A - B + C, ये फाइंड आउट करना है। A की वैल्यू हमारी कितनी है, 2 है, माइनस B की वैल्यू कितनी है, 4, प्लस C की वैल्यू है हमारी 3। इसको सॉल्व कर लो, A - B + C की वैल्यू आ जाएगी 3 और 2 5, 5 - 4 1, ये हमारा एक आंसर आ गया, यानी ऑप्शन नंबर हमारा ए सही है।
अब आ गया फिर उसी टाइप का क्वेश्चन ये अगला है। ए के पूरे बटे में ये नंबर है 1 + 1/, B + 1/, C + 1/D ये है। इसकी वैल्यू है 17/60 है। तो इसमें वो वही एच सी एफ निकाल लेंगे तो निकल जाएगा। एक और विधि होती है वो भी मैं बताऊँगा। पहले हम एच सी एफ विधि से इसको निकाल लेते हैं। 17 और 60 है, यानी 60 हमारा डिविडेंड हो गया और 17 60 डिविडेंड हो गया और 17 डिवाइजर हो गया। अब 17 के पहाड़े पर ये कितने बार में 60 आता है? 17 × 51, 17 × 51, तो 60 में से 51 गया, कितना बचा? 9। 9 हमारे रिमाइंडर बचा। अब ये रिमाइंडर क्या बन जाता है एच सी एफ निकालते समय? ये डिवाइजर बन जाता है। जो डिवाइजर पहले का होता है वो डिविडेंड बन जाता है, यानी इसमें भाग देना है। डिविडेंड का मतलब जिसमें भाग देना है, यानी ये 17 आ गया। अब 9 के पहाड़े पर ये कितने बार में 17 आता है? 2 बार में 18 हो जाएगा, एक बार में ही पढ़ेंगे। 9 एकम 9, 17 में से 9 घटाइए, कितना बच गया? 8 बच गया। अब 8 हमारा क्या हो जाएगा? ये जो रिमाइंडर बचा ये अब डिवाइजर बन जाएगा। जो डिवाइजर था वो डिविडेंड बन गया 9। अब 8 से 9 में भाग करेंगे तो एक बार में जाएगा। 8 एकम 8, 9 में से 8 गया, 1 बचा। अब 1 हमारा क्या बन जाएगा? अब ये डिवाइजर बन गया। जो डिवाइजर पहले था वो डिविडेंड बन गया, यानी 1 से 8 में भाग करने। एक के टेबल 8 बार पढ़ेंगे तो 8 आ जाएगा। ये हमारा 0 आ गया, यानी ये हमारा ABCD की वैल्यू आ गई। ये जो वैल्यू होती है A की, ये वैल्यू हो जाती है B की, ये वाली वैल्यू हो जाती है C की, और ये वाली वैल्यू हो जाती है D की। एक तो ऐसे ABCD की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब इसमें रख के इसको जोड़ लीजिए, आंसर आ जाएगा। मैं एक और दूसरा तरीका बताता हूँ, एक दूसरे तरीके से भी निकल जाता है। जैसे हमारा 17/60 है, ये 17/60 है, तो हम क्या करते हैं, इसको रेसिप्रोकल करके लिख देते हैं, यानी 60/17 लिख देते हैं इसको। 17 से कितने बार में डिवाइड हो रहा है? 17 × 51, यानी 3, और प्लस में क्या हो जाएगा? बचा कितना में? 9। 51 है तो 60 में से 51 गया 9, 9/17 बच गया हमारा। अब अगले स्टेप में क्या करते हैं, इसका रेसिप्रोकल करके यानी 17/9 फिर हम करते हैं, आगे सोल्व करते हैं। तो 17 के पारे कितने बार में जाएगा? 2 बार में तो 18 हो जाएगा, एक बार में जाएगा। यदि एक बार में पढ़े तो 9 एकम 9, 17 में से 9 गया, 8 बच गया। 8/9 हमारा बच गया, ये 1 + 8/9। अब फिर अगले स्टेप में इसका रेसिप्रोकल कर देंगे 9/8, ये 9/8 हो गया। अब इसको डिवाइड करिए, 8 से 9 में एक बार में जाएगा, 8 एकम 8, 9 में से 8 गया, कितना बच गया आपका? 1/8 हो गया। अब अगले स्टेप में फिर इसका उल्टा करके यानी रेसिप्रोकल करके यहाँ लिख देंगे 8/1, 8/1 हो गया। अब ये 8 बार में चला जाएगा, 8 बार में ये पूरा चला गया डिवाइड। अब हमारा वही हो जाता है, ये हमारी हो जाती है A की वैल्यू, ये हो जाती है B की वैल्यू, ये हो जाती है C की वैल्यू, ये हो जाती है D की वैल्यू। ये देखिए जो यहाँ पे आया हुआ है वही सेम चीज़ यहाँ पे आ गई। हमें ये उल्टा क्यों करते हैं? उल्टा करने का मतलब हम ऊपर से ना, हम ऊपर से नीचे को, अब इसमें हम उल्टा चलते हैं। पहले वाले सवालों में क्या था कि नीचे से हम जोड़ते हुए ऊपर जाते थे, तो A के बटे में आ गया तो उसका उलट के गुना। हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो हर एक बार पलटेगा, यानी हर जो हमारा हर है यानी डिनोमिनेटर है, न्यूमरेटर बन जाएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। A के बटे में ये भी सब A के बटे में थे, पलटेगा, यानी
न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हो जाएगा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर हो जाएगा। इसीलिए ये काम करते हैं, अगर आप ध्यान से इसको समझे तो। अब हमारा ए बी सी डी की वैल्यू निकल गई है, तो हमें फाइंड आउट करना है ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी ज्ञात करो, यानी फाइंड आउट करो, यानी ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी ये निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? ए की वैल्यू मालूम है, या तो यहाँ से देख लो, ये भी एक तरीका है, और दूसरा तो ये HCF निकालने वाला तरीका है। तो हमारा ए कितना है 3, बी कितना है 1, सी भी 1 है, और डी है हमारा 8। अब इन सब का सम कर लो, वही हमारा आंसर होगा। 3 1 4, 4 1 5, और 5 8, 8 5 13, ये हमारा 13, ये हमारा 13 आंसर आ गया। ए बी सी डी की वैल्यू आ गया, यानी ऑप्शन में हमारा सी ऑप्शन सही।